ए बॉडी वेग्स 100 किलोग्राम ऑन अर्थ, मीन्स अर्थ पर वेट कितना दे रखा है उसने, W इज इक्वल्स टू M इंटू जी ई इज इक्वल्स टू 100 किलोग्राम की वेट दे रखा है। ठीक है, 100 किलोग्राम वेट। अगर मैं मानता हूँ कि जी ई अर्थ की ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जी का डिवाइड में इधर दे दूंगा तो ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। मुझे पता चल गया कि मास कितना है, 10 किलोग्राम। मास मैंने इसलिए डिटरमाइन किया क्योंकि मास को अपन कहीं भी लेकर के जाइए इन द होल यूनिवर्स, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए मैंने मास को डिटरमाइन कर लिया। क्वेश्चन ने बोला फाइंड इट्स वेट ऑन दी मार्स, मीन्स वेट मुझे मार्स पर डिटरमाइन करना है, तो मार्स पर वेट डिटरमाइन करने के लिए मास इनटू ग्रेविटी ऑन मास, तो ग्रेविटी ऑन मार्स मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा। आगे दे रखा है द मास एंड रेडियस ऑफ द मार्स आर 1/10 एंड 1/2 ऑफ द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, मीन्स मास ऑफ मार्स अपॉन मास ऑफ अर्थ is equals to दिया हुआ है 1/10, रेडियस ऑफ द मार्स अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू आएगा 1/2। अब मुझे डिटरमाइन करना है जीएम, जीएम डिटरमाइन कर लूंगा तो मुझे डब्ल्यू एम मिल जाएगा, मीन्स वेट ऑन दी मास। अपन जानते हैं जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि जी इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से मैं इसे ये लिख सकता हूँ क्योंकि जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ से डिटरमाइन होके आएगा जी एम अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू होगा एम एम अपॉन एम ई इंटू आर एम का स्क्वायर आर ई का स्क्वायर। यहाँ से मैंने जी ई माना था 10, तो जी एम में डिटरमाइन कर सकता हूँ। मेरे पास कितना आ जाएगा, एम एम हो गया 1/10 इंटू आर ई अपॉन आर एम कितना दे रखा है, आर ई अपॉन आर एम यानी 2 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू जी एम अपॉन 10। इस 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जी एम इज इक्वल्स टू डिटरमाइन होकर के आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी एम मुझे पता चल गया, मुझे डिटरमाइन करना है क्या, वेट ऑन दी मास। तो मुझे मास दे रखा है, मुझे जी एम मुझे पता चल गया, तो मैं लिख सकता हूँ जी एम इज इक्वल्स टू मास दे रखा है 10 इंटू जी एम है 4 इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन, ये है वेट। दिस इज द फाइनल आंसर।